ने वहाँ पर हाजिरी भर करके देखा था कि कौन लोग वहाँ पर इनएक्टिव हैं, कौन लोग हैं ही नहीं। कई लोग ऐसे भी थे जो पहले कार्यकारिणी में थे, वो छोड़ करके लोकसभा चुनाव में चले गए या विधानसभा चुनाव में चले गए, या किसी की दुर्भाग्य से डेथ हो गई। काफ़ी ऐसे लोग थे। तो उन सब का हमने रिव्यू किया और हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी में पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। हमारा बीएलए का जो काम है उसमें बीएलए हमने काफ़ी जगह बना लिए, करीब 72 विधानसभा क्षेत्रों में। बट चुनाव आयोग ने अभी 4 दिन पहले उसमें संशोधन किया कि पहले फ़ोटो नहीं मांग रहे थे, अब फ़ोटो मांग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो फ़ोटो और मोबाइल नंबर का उसमें कॉलम नहीं था और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है, तो हमने उसको दोबारा लगा दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम 28 तारीख पहले तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए हम लोग चुनाव आयोग को भिजवा देंगे और मंडल की पूरी कार्यकारिणी। अभी हमने नगर कांग्रेस कमेटी हमारी पहले केवल 80 जगह बनी हुई थी, जो कोई इंटरेस्टेड था उसने बना ली, नहीं बनाई। लेकिन नए तरीके से हमने ये तय किया है 246 नगर पालिकाएँ जहाँ पर ब्लॉक का अकेला अगर कोई ब्लॉक है शहर का, तो वहाँ हमने अलग से नगर नहीं बनाया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई है और नीचे वार्ड कांग्रेस कमेटी है। लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर शहर भी है और ग्रामीण भी है, तो उस नगर पालिका के क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो नगर परिषद हो, उसमें हमने नगर कांग्रेस कमेटी बनाया। वो 246 है। तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने वहाँ के नगर अध्यक्ष बना दिए हैं और उनकी कार्यकारिणी के लिए आज से हमने एक अभियान चालू किया है कि सारे के सारे जयपुर मंडल के तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और इनको अब नेक्स्ट टास्क जो हमने दिया है कि जो नए नगर कांग्रेस कमेटियां बनाई हैं उसमें नगर की कार्यकारिणी 30 लोगों की, एक नगर अध्यक्ष और 30 की कार्यकारिणी हम लोग बनाएंगे। और ये कार्य भी हम इसी 28 तारीख से पूरा हम चाहते हैं कि करें। फिर भी छोटी मोटी कोई बात रहती है तो हम लोग पार्टी हाईकमान से बात करके और करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम एक माइनॉरिटी, एक ब्लॉक, मंडल, हमारा बूथ, हमारा नगर कांग्रेस कैसे काम कर रहा है, कौन विधायक प्रत्याशी कौन उन मीटिंगों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपडेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि काफ़ी जगह इतना अच्छा काम हुआ है कि ब्लॉक की कार्यकारिणी भी बूथ की कार्यकारिणी भी 11 की बन चुकी है, मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है, नगर अभी दिए हैं। तो नगर की कार्यकारिणी के लिए आज हमने इनको निर्देश दिया और बीएलए का जो अधूरा काम है उसके लिए हम दे रहे हैं। और तकरीबन 30% जो मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। पूरा पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मंडल अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मान लीजिए वो मंडल अध्यक्ष बन गया लेकिन वो इच्छुक नहीं है या वो निष्क्रिय है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी तरीके से लेकर के उसको कैसे ठीक किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ माइनॉरिटीली नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। ये हमने फैसला लिया है, क्योंकि हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल जी कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी की एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगरपालिका और
पंचायती राज के टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। महिला, SC ST का जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम पूरा करते ही करते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है, और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियाँ बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से ढांचा चरमराया हुआ है। न पंचायती राज का कोई सतूना बैठ रहा है। यहाँ से मुझे पता चला कि जिला परिषदों को ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रधान हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थित ज़्यादा सरपंच हैं, वहाँ पर नए काम स्वीकृत नहीं किए जाएं, पक्के काम स्वीकृत नहीं किए जाएं। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हो रहा है। किसी तरीके की ऐड नहीं, किसी तरीके का बजट नहीं, चुनाव है नहीं, प्रशासक लगा दिए और उनको काम करने से भी रोका जा रहा है। परिसीमन का काम इनसे हो नहीं रहा है। जो OBC आयोग ये लोग बाग जिसकी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट है, उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल हो गई सरकार आए, न तो उन्होंने आयोग बनाया जिससे वो सर्वे कर सके कि OBC की हमारे यहाँ कितनी संख्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक आप OBC का आरक्षण दोगे, किसी भी चीज़ का आरक्षण दोगे, उसका सर्वे आपके पास में अधिकृत रूप से होना चाहिए, तभी आप उतनी प्रतिशत OBC आप दे सकते हो। तो ये सर्वे इनको 1.5 साल में करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको चुनाव कराने ही नहीं है। अभी आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। मंत्री भी कौन से कर रहे हैं? खर्रा साहब कह रहे हैं हम इतने नवंबर से इतने नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में चुनाव कराते। वो होते कौन है चुनाव की घोषणा करने वाले? ये संवैधानिक संस्थाओं को जीरो करके रख दिया इन्होंने। आप राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब होगा और किस प्रकार से चुनाव होगा, वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इनका काम था परिसीमन, जिसकी नगर निकाय के चुनाव उसका भी परिसीमन की डेट चलेगी और पंचायती राज की भी चलेगी। और कोर्टों में लोग अटक गए क्योंकि इन्होंने तानाशाही की है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है। आज भी ऐसी ऐसी पंचायतें, एक पंचायत के गांव को 1 किलोमीटर से हटा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5,000 की आबादी, 6,000 की आबादी की ग्राम पंचायत में फिर कोई गांव मिला दिया। मतलब मर्जी आए जैसे तोड़ मरोड़ करके अनाधिकृत लोगों ने यहाँ परिसीमन में तांडव नृत्य कर रखा है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और लोग कोर्टों में जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो ही इनका नोटिफिकेशन आएगा, 100% कम से कम 1,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें नगर निकाय में या पंचायती राज में, पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों की रिटें राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने वाली हैं। क्योंकि इनको चाहिए ये कि कोर्ट में मामला उलझ जाए और उलझने के बाद में ये लोग बाग काम नहीं कर सके। जब 4 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप पहले हमको बताओ और उसके बाद में कुछ करना, जब इनकी डेट 4 जून थी फाइनल करने की, तो इनको जाकर के मई में फैसला आया था। इनको अर्ली हेयरिंग लगा करके राजस्थान उच्च न्यायालय को, माननीय न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि साहब हमारी नोटिफिकेशन की डेट ही 4 जून है, इसलिए आप हमें जल्दी दे दीजिए, हम ये इस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आज तक सरकार में से कोई भी व्यक्ति ने जाकर के नहीं कहा। और पंचायती राज राज्य मंत्री जो है, पंचायती राज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कुछ बोलता है नहीं, बोलता है तो जो बोलता है आपको सबको पता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, पंचायती राज मंत्री है पंचायत के बारे में नहीं बोलेगा, वो गाय के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में और कुछ RSS के बारे में, इस तरह के, या हमारे ऊपर अनलगर आरोप लगाना है, उस तरह की बातें करेंगे। वो आज तक कहीं भी नहीं बोला। और
राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी कह रहा है हम तो अभी 12 महीने नहीं करा रहे। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी अनऑफिशियली जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 2027 में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। एक देश एक चुनाव का राग अल्पाने वाली वन स्टेट वन इलेक्शन की बजट उसमें राज्यपाल अभिभाषण में कहने वाले लोग अभी तक भी उपचुनाव भी भरतपुर और गंगानगर का नहीं करा पाए। गंगानगर में फार्म नॉमिनेशन हो गया और उसके बाद में हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, और वो भी हाई कोर्ट का स्टे कैसे लेकर के आए कि ये 4 बीजेपी के वहाँ पर जिला परिषद मेंबर थे, एक का बैकडेट में इस्तीफा दिलाया, कलेक्टर से यहाँ पर लिखवाया। जब 1 अप्रैल के बाद के पहले के रिक्त का चुनाव हो रहा था तो उसका वहाँ पर इस्तीफा 25/4 को दिलाना और फिर 31/5 को भेजना और फिर वहाँ से कोर्ट से स्टे ला करके सेम डे 1 बजे तक फार्म भर गए। उसके बाद में भी उन्होंने ये चुनाव, तो जहाँ इनको लगता है कि छोटा मोटा चुनाव हम जीत सकते हैं वहाँ चुनाव करा देते हैं। भरतपुर में और गंगानगर में आज भी 1.5 साल से जिला परिषद का जिला प्रमुख नहीं है, और भरतपुर में तो हद ही कर रखी है, इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं कानून की। जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है, इनके पास में जिला प्रमुख बनने लायक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से हम संगठन का भी काम कर रहे हैं और पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से कैसे हमको आगे बढ़ना है इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक जो 200 प्रभारी लगाए थे, एक की रिपोर्ट ली है कि आप कितनी दफ़ा गए, ब्लॉक की मीटिंगें हुई, कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग नहीं रहे, मंडल की बैठकें कैसे हुई, मंडल में कितने लोग उपस्थित रहे, मंडल की कार्यकारिणी जारी हुई कि नहीं हुई, हमारी जो है बूथ की कार्यकारिणी बनी कि नहीं, BLA बना कि नहीं, हमारा कितने लोग जिला परिषद के, पंचायत समिति के, कितने पार्षद, कितने जो, क्योंकि विस्तारित कार्यकारिणी में रायपुर अधिवेशन में ये जोड़ दिया गया था, तो पहले नहीं था। तो हमने कहा भाई जब जुड़ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया तो हमको इस दिशा में भी आगे करना है। तो ये सारा काम लोग हम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम इस कार्य को जो समय है उसके ऊपर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।